इस पवित्र स्थल पर अपने जीवन और जन्म को सफल बनाने हेतु पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेन सुर रमनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान त्रिकालाबाधित तत्व हैं। सृष्टि के कण कण में विराजमान हैं। अव्यक्त रूप, शाश्वत रूप, निराकार रूप भगवान का ऐसा ही है। जो भगवान अव्यक्त रूप से, निराकार रूप से, शाश्वत सनातन रूप से आकाशवत सृष्टि में परिव्याप्त हैं, वे ही परमात्मा, वे ही ब्रह्म कभी कभी किसी कारण विशेष से अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं। यह उनकी लीला है। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरऊ तन भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। पहले बताया गया, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, दुष्ट दुर्जनों का आतंक सारा संसार में फैल जाता है, साधु संत महात्मा सताए जाने लग जाते हैं, दुष्टों का दुराचार बढ़ने लग जाता है, सत आचरण लुप्त होने लग जाते हैं, धर्मस्थान की मर्यादा, धर्माचार्य की मर्यादा, धर्म के प्रतीकों की मर्यादा, धर्म ग्रंथों की मर्यादा, सती नारियों की मर्यादा, इन समग्र मर्यादाओं का जब संसार में अतिक्रमण होने लग जाता है, तब इन सब कारणों से परमात्मा साकार रूप धारण करते हैं, अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं। जल में कमल खिलता है, कमल को सब देखते हैं, लेकिन जिस जड़ के कारण, जिस मूल के कारण कमल खिलता है,
पल्लवित पुष्पित होता है, उस जल को जल गर्भ में जाने वाला ही देखता है। बाकी लोग तो बाहर में खिले हुए कमल को ही देखते हैं। उसी तरह से बाह्य दृष्टि रखने वाले, चर्म दृष्टि रखने वाले भगवान के सगुण साकार लीलाओं का ही दर्शन करते हैं। लेकिन जिन्होंने यह लीला की है, जिनकी यह लीला है, लीला का मूल कारण जो है, उस मूल कारण को अंतर की आँख वाले, आत्मदृष्टि वाले, अंतर्मुखी वृत्ति वाले, आत्मानुसंधान करने वाले कोई संत महापुरुष ही अंदर की गहराई में प्रवेश करके देखते हैं। प्रायः लोगों को भगवान के सगुण चरित्रों का ही ज्ञान रहता है, ज्ञान होता है, लेकिन संत महापुरुष को भगवान के साकार लीला का भी अनुभव होता है। और जिस भगवान ने यह लीला प्रकट की, उस भगवान के निराकार स्वरूप का भी ज्ञान होता है। दोनों ज्ञान जब होता है तब ज्ञान परिपूर्ण हो जाता है। केवल सगुण लीला का ज्ञान यह बिल्कुल अधूरा ज्ञान है, और इस ज्ञान से मोह नहीं मिटता, अज्ञान दूर नहीं होता, संदेह दूर नहीं होता है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तन भूप। भक्तों के कल्याण करने के लिए भगवान ने मनुष्य राजा का शरीर धारण किया। बड़ा ही सुंदर सुंदर पवित्र चरित्र भगवान ने उस रूप को धारण करके किया। साधारण मनुष्य की तरह किया। राजा बने तो बिल्कुल राजा के ही जैसा होकर किए। अपने वास्तविक रहस्य को प्रकट नहीं होने दिए। किस तरह से उनकी लीला है तो कहते, जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। जैसे नट बहुरूपिया अनेकों प्रकार के रूप धारण करके अनेकों तरह के खेल को दिखलाते हैं, लेकिन जब खेल खत्म हो जाता है तब वह पहले जैसा रहता है वैसा ही बन जाता है। यह नहीं कि खेल दिखलाने वाला राम का रूप धारण किया था तो वह राम ही हो गया, खेल दिखलाने वाला रावण का रूप धारण कर खेल दिखलाया तो रावण ही हो गया। सो बात नहीं। जब तक खेल दिखलाना था रावण का खेल दिखलाया, फिर वह पहले जैसा था वैसा ही हो गया। उसी तरह से भगवान जब आवश्यकता देखते हैं नृसिंह रूप का तो नृसिंह रूप धारण कर लेते हैं। जब राम रूप की आवश्यकता देखते हैं तो राम रूप को धारण कर लेते हैं। कृष्ण रूप की आवश्यकता देखते हैं, कृष्ण के रूप को धारण कर लेते हैं। कभी कच्छप तो कभी मत्स्य तो कभी वाराह। इस प्रकार के रूप जब जैसा रूप धारण करना चाहिए भगवान को पता होता है, तो समय के अनुसार, काल के अनुसार, देश के अनुसार भगवान रूप को धारण कर लेते हैं। रूप और रूप को धारण करने वाला दोनों एक ही नहीं होते। कपड़ा और कपड़ा को पहनने वाला दोनों एक ही नहीं हो जाता है। कपड़ा अलग है, उसको कहीं से लेकर पहना फिर खोल करके रख दिया। पहनने वाला और कपड़ा दोनों भिन्न भिन्न होता है। कोई आदमी कपड़ा को ही पहनने वाला समझ ले तो उसको हम अज्ञानी कहेंगे। गीता में उसको अज्ञानी कहा भी है। अव्यक्तम व्यक्तमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धय परम भाव मजानंतो ममाव्यमनुत्तमम्। अमूढ़ लोग
तो भगवान के शाश्वत स्वरूप को जानते हैं, अव्यक्त रूप को जानते हैं, लेकिन मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग भगवान के केवल साकार रूप को ही असली रूप समझते हैं। तो जैसे नट बहुरूपिया अनेक रूपों को धारण करता है, खेल दिखलाता है, लेकिन वह वही नहीं हो जाता। खेल दिखलाने के बाद, खेल खत्म होने के बाद फिर उनका मूल रूप जैसा होता है उस रूप में आ जाता है। हरिद्वार में जब आश्रम बन रहा था, बहुत सारे लेबर लोग, मिस्त्री लोग काम कर रहे थे। एक दिन 2 बहुरूपिया आश्रम में आया, हमारे एक लेबर की गर्दन को पकड़ लिया, चलो गाड़ी में बैठो। लेबर घबराया, क्या बात है, क्यों गाड़ी पर बैठा रहे हो? 2 साल से तुम फरार हो रखे हो, तुम्हारे ऊपर कब से वारंट जारी है, तो यहाँ काम कर रहा है, यहाँ छिपा हुआ है, चलो बैठो गाड़ी पर। जोर जोर से चिल्लाने लगा, महाराज हमने तो कोई अपराध किया नहीं, और ये पकड़ने को आ गया, कहता है 2 साल से वारंट जारी है, चलो गाड़ी में बैठो। मैं ऊपर में था, नीचे उतर कर आया, कहा क्या बात है? देखो महाराज, ये बहुत बड़ा अपराधी है, 2 साल से फरार हो रखा है, इतने 1000 की जुर्माना है। मेरे भी मन में हुआ, कैसे आदमी को काम में लगाया, इतना बड़ा अपराधी था, अब तो काम खराब हो जाएगा। मैंने कहा अरे थोड़ा बहुत ले करके इसको छोड़ दो, 2-3 महीने के बाद ले जाना। अच्छा महाराज आप कह रहे हो तो 40,000 रुपये दे दो और हम इसको छोड़ देंगे, 2-3 महीने के बाद पकड़ के ले जाएंगे। मेरे मन में हुआ 40,000 रुपये देकर इसको छुड़ाएंगे? अरे 5,000 ले लो। नहीं नहीं महाराज, बहुत बड़ा अपराधी है। इस तरह से बोले कि समझ में नहीं आए। तब तक हमारी दृष्टि पड़ी उनकी जेब के नीचे, ऊपर वाली जो जेब थी जहाँ कलम वगैरह लगाते हैं, उसके नीचे छोटे छोटे अक्षर में बहुरूपिया लिखा हुआ था। तब मैं समझ गया यह सही में सिपाही नहीं है, पुलिस कर्मचारी नहीं है, यह बहुरूपिया है। जब मैं जान लिया कि बहुरूपिया है तो डर खत्म हो गया। फिर 10 रुपये मैं जेब से निकाला, उसको देने लगा। वहाँ तो बहुत ज़ोर से चिल्लाया, महाराज कहाँ 40,000, कहाँ आप 10 रुपये दे रहे हो? मैंने कहा बहुत बढ़िया खेल दिखलाए हो, इसीलिए 10 रुपये दे रहा हूँ, नहीं तो 10 भी नहीं दूंगा। अब तक तुम्हारा पता नहीं था कि तू असल में कौन हो, इसीलिए सबको भय हो रहा था। अब तो पता चल गया, अब तो 10 रुपये खुशी खुशी लेकर चला जा। तो उन्होंने जो रूप दिखलाया तो क्या वास्तविक उसका रूप था? बनाया हुआ रूप था। और उसको जो नहीं समझ पाया तो भयभीत हो गया। इसीलिए रामायण में है, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। परमात्मा का निर्गुण निराकार अव्यक्त स्वरूप जो है बड़ा सुलभ है। उस रूप में भ्रम नहीं होता, वह रूप बदलता नहीं, वह एक जैसा ही रहता है। लेकिन वे ही परमात्मा जब लीला करने के लिए साकार रूप धारण करते, कभी कच्छप तो कभी बारह, कभी नृसिंह, तो लोग हैरत में पड़ जाते, यह कैसा भगवान। लोग भ्रमित हो जाते हैं। साधारण भ्रमित नहीं होते, बड़े बड़े भ्रमित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, देवर्षि नारद जी को मोह हो गया, अभी आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। देवराज इंद्र को मोह हो गया, दिन रात भगवान को पीठ पर ढोने वाला गरुड़, उसको मोह हो गया। बड़े बड़े को मोह हो जाता है। निर्गुण रूप सुलभती सगुण जान नहीं को, सगुण लीला को कोई संत ही जानते हैं।
वाल्मीकि मुनि के सामने भगवान राम आए और उन्होंने वाल्मीकि मुनि से पूछा है, महाराज पिता की आज्ञा पालन करने हेतु हम तीनों जंगल में आए हैं, 14 साल तक हमको जंगल में रहना है, आप बताओ महाराज मैं जंगल में कहाँ रहूं। वाल्मीकि मुनि तुरंत भगवान से कहते हैं, आपने कहा मैं कहाँ रहूं, पूछे मोहि के रहूं कहाँ। अब मैं पूछत सक चाहूं, मुझे तो आपसे पूछने बड़ा संकोच हो रहा। भगवान ने कहा आपको क्या संकोच। वाल्मीकि मुनि कहते हैं, पहले आप यह बताओ कि आप कहाँ नहीं हो। जहाँ आप नहीं होगे वहीं तुम्हें रहने के लिए बताऊंगा, आप कहाँ नहीं हो पहले यह बताओ। जहाँ न हो तहाँ देहु कहोई, तुम्हें दिखावो ठाऊं, आप कहाँ नहीं हो बताओ। भगवान चुप हो गए। सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन मोह मुस्काने। ये देखिए संत की दृष्टि। राजा दशरथ 23,000 वर्ष तप करने के बाद ब्रह्म को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, वे नहीं पहचान पाए। वे बेटा बेटा कहते रोते रह गए। भगवान जंगल चले ही आए, लेकिन वाल्मीकि मुनि कैसे पहचान रहे। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम कह। राम आप मेरे से पूछ रहे मैं कहाँ रहूं, आपके रहने लायक कौन सी जगह दुनिया में हो सकती है। राम स्वरूप तुम्हार, आपका जो वास्तविक स्वरूप है यह तो नकली रूप आपने धारण किया है, यह तो बदलने वाला है, यह तो जन्म लिया है, इस रूप का जन्म हुआ है, यह रूप एक दिन गायब हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने इस रूप को धारण किया है वह राम कैसा, वचन अगोचर बुद्धि पर, वाणी से परे, इंद्रियों से परे। अविगत, अविगत का अर्थ होता है सर्वव्यापक। 3.5 हाथ का शरीर सामने और वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं आप सर्वव्यापक सब जगह हो। अकथ, आप अकथनीय हो। पैर से सिर तक देख रहे हैं, सिर के ऊपर कितना आकाश खाली है तो भी कह रहे हैं अपार। आपका रूप जो है अपार है, कहीं आर पार नहीं है, कहीं उसका आदि अंत नहीं है। वेद इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अनादिकाल से जप रहे हैं। अब देखिए है संत की दृष्टि। संत भगवान के रूप को देखकर मोहित नहीं होते, चाहे कैसा भी रूप धारण कर ले। नृसिंह रूप जब भगवान ने धारण किया, उस रूप को धारण कर हिरण्यकश्यपु का वध किया, राक्षसों का संहार किया। बड़ा विकराल रूप, जोर जोर से भगवान दहाड़ रहे हैं। ब्रह्मा जी की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि भगवान के क्रोध को शांत करें। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी से कहा, देवी आप जाओ, भगवान का यह ऐसा क्रोध है कि महाप्रलय हो जाएगा, अब तो पापी मर चुका है, कहो अब क्रोध को शांत करें। लक्ष्मी थोड़ी सी आगे बढ़ी, भगवान इस कदर गुर्राए कि वहाँ से भागकर वैकुंठी पहुँच गई। देवराज इंद्र को आगे जाने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, वरुण की हिम्मत नहीं पड़ी, किसी देवी देवताओं की हिम्मत नहीं कि भगवान के सामने चले जाएं, ऐसा रूप था। आखिर में जब प्रहलाद जी को कहा, बेटा प्रहलाद तुम्हारे कारण ही भगवान ने ऐसा विकट रूप धारण किया है, अब तू जा कर के भगवान के क्रोध को शांत कर। प्रहलाद जी 5 साल के हैं और जाकर भगवान के चरणों में लौट गए। महाराज अब लीला खत्म हो चुकी है, अब आप अपने रूप में आ जाओ।
यह खेल खत्म हो गया, इस रूप का जो खेल था वो खत्म हो गया। हमारे पिताजी गए ऊपर, खेल खत्म है, उसी के लिए आपने यह रूप धारण किया था। अब तो प्रहलाद के लिए जो रूप होना चाहिए, जिस रूप के लिए प्रहलाद कहता था तो में मोह में खड़ग खंभ में सब में व्यापक राम, अब उस रूप में आओ, अब शांत हो जाओ। प्रहलाद जी को उस स्वरूप का ज्ञान था। वाल्मीकि मुनि को उसी स्वरूप का ज्ञान है। श्रुति सेतु पालक राम तो जगदीश माया जानकी, जही सृजति जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीस अहिस महिधर लखन सचराचर धनी, अव तरव अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुलमुनि। सुर काज लगी नर राज तनु धरि दलन चले निश्चरनी। देवताओं के काज को संपन्न करने के लिए आपने मनुष्य में राजा का रूप धारण किया है। दुष्टों के समूह का दलन करने के लिए आप चले हैं। आपको कौन वन भेज सकता है? सारी दुनिया को आप रसातल भेज सकते हैं, आपको कौन वन में भेज सकता है? यह सब आपकी लीला है। इसी बहाने आप क्या से क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। संत मोहित नहीं होते, लेकिन बड़े बड़े देवी देव मोहित हो जाते हैं। ऐसा भगवान का रूप। यथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोय, सोय सोय भाव देखा वही आपन होय न सोय। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मोहित हो जाते हैं। तो भगवान ही समय समय पर, परमात्मा ही समय समय पर स्वतंत्र होकर के अपने किसी विशेष रूप को प्रकट करके लीला करते हैं। फिर काम पूरा हो जाता, लीला समाप्त करते हैं। अग्नि काठ के कण कण में रहती है, लेकिन वह अग्नि दिखलाई नहीं पड़ती है। जब दो काष्ठों का घर्षण होता है क्रिया विशेष के द्वारा, उससे अग्नि को प्रकट कर दी जाती है, तो प्रकट अग्नि सबको दिखलाई देती है। जो सबको दिखलाई दे रही है वह अग्नि का सगुण रूप है। वही अग्नि जब तक काष्ठ में परिव्याप्त थी किसी को दिखलाई नहीं दे रही, वह निराकार है। जो किसी विशेष महापुरुष को दिखलाई देते हैं, आत्मदृष्टि से दिखलाई देते हैं, साधना की गहराई में पहुँचे हुए महापुरुष को दिखलाई देते हैं। सगुण साकार लीला तो बहुत सारे भक्तों को दिखलाई देते हैं, दुष्ट दुर्जनों को भी दिखलाई देते हैं। राम का दर्शन रावण ने भी किया, विभीषण ने भी किया। रावण रावण ही रहा, विभीषण विभीषण ही रहा। भगवान कृष्ण के रूप का दर्शन कंस ने भी किया है, दुर्योधन ने भी किया है, पांडव ने भी किया है, यशोदा ने भी किया है। दोनों ने किया। कंस कंस ही रहा, दुर्योधन दुर्योधन ही रहा। सगुण साकार के दर्शन से ज्ञान नहीं होता है, स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है, विकारों का नाश नहीं होता है, पूर्ण रूपेण संकट नहीं टलता है। सगुण साकार रूपधारी भगवान पांडवों के साथ वर्षों रहे, जुआ का खेल भी हुआ, हारे भी, क्या क्या नहीं हुआ, जंगल भी जाना पड़ा, कहाँ कहाँ कितना दुख उठाना पड़ा, महाभारत की लड़ाई हुई, कितने का मरण हुआ, फिर जीत भी हुई। आखिर में एक एक करके सब भाई हिमालय में भी गिरे हैं। तो भगवान का दर्शन, भगवान का अंग संग और कर्म कोई बाकी नहीं रहा। तो सगुण साकार के दर्शन से पूर्ण रूपेण आपदा नहीं टलती है। तो क्या इस रूप का अनादर करना चाहिए?
भगवान के सगुण साकार रूप का कोई महत्व नहीं रह गया। हमारे गुरुदेव कहते थे, चलने के लिए पैर चाहिए, जीने के लिए सिर चाहिए। बिना सिर का कोई जी नहीं सकता, बिना पैर का कोई चल नहीं सकता। चलने के लिए सगुण साकार उपासना चाहिए, एक अवलंब चाहिए, एक आधार चाहिए, मन को टिकाने के लिए, वृत्ति को ठहराने के लिए। यह है चलने की बात। छोटे छोटे बच्चे जब तक नहीं चलते हैं तब रबड़ की गाड़ी, काठ की गाड़ी माँ बाप ला करके देते हैं, उसके सहारे बालक चलता है, चलने के लिए सीखता है। धीरे धीरे जंघा मजबूत हो जाती है, घुटना मजबूत हो जाता है, तब वह बालक रबड़ की गाड़ी को, काठ की गाड़ी को ढकेल देता है और अपने से दौड़ता है। ऐसा थोड़े होता है कि मरते दम तक उसी गाड़ी के सहारे चलता है। जब तक चलना नहीं सीखा था तब तक उसका सहारा लिया, चलने के लिए आ गया, फिर अपने से चलता है। उसी तरह से सगुण साकार उपासना चलने के लिए है और निर्गुण निराकार उपासना पहुँचने के लिए है। चलकर हमें पहुँचना है। आधे अधूरे सफ़र ठीक नहीं होता है, कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे। चलना भी है और चलकर पहुँचना भी है। मंजिल जो है वह निर्गुण निराकार उपासना, और आरंभिक गति जो है, आरंभिक साधना जो है वह सगुण साकार उपासना। दोनों चाहिए। आरंभ में सगुण साकार, यहाँ से शुरू करें आप। संत महापुरुष जो नाम बतलाते हैं, इस नाम का जाप करो, उस नाम का जप करेंगे, सगुण साकार उपासना। संत महापुरुष बतलाते हैं, भगवान के किसी एक लीलामय रूप का अंदर में ध्यान करो, चिंतन करो, यह सगुण साकार उपासना। बहुत दूर तक सगुण साकार उपासना है। बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे कहाँ तक सगुण है, कहाँ से निर्गुण शुरू होता है। बस इतना ही अभी समझना है। सगुण साकार से भक्ति का आरंभ और निर्गुण निराकार में भक्ति की पराकाष्ठा। शुरू करें और पहुँचें भी। मंजिल पर पहुँच जाता है यात्री, बस उसकी थकान उतर जाती है, अब पहुँच गए। रास्ते में रहता है तो मन पर भार रहता है, पता नहीं और कितनी दूर है। सगुण साकार से भक्ति का आरंभ करें। लेकिन बहुत लोग तो बस इसी में घिसते रह जाते हैं। 99% बस इसी में लगे हैं। सब रबड़ की गाड़ी खींच रहे हैं, सब काठ की गाड़ी खींच रहे हैं। बहुत को तो पता भी नहीं है आगे भी हमें कुछ करना है। माला पकड़े हैं तो आजीवन माला को छोड़ने का नाम नहीं। इससे आगे भी हमें कुछ करना है तो नहीं। पूजा कोटि समंग स्तोत्रं, स्तोत्र कोटि समंग जप, जप कोटि समो ध्यानम, ध्यान कोटि समो लय। समो लय तक हमें पहुंचना है तो नहीं, बस जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हैं। आप हरिद्वार घूम घूम करके देख लीजिए। पूरा हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, जितने तीर्थ हैं सब जगह घूम करके देखिए। 99% बस इसी में। सगुण साकार में भी नहीं है। मैं तो यह भी कह सकता हूँ सगुण साकार उपासना भी नहीं अभी। सगुण साकार का भी बाह्य रूप, आंतरिक रूप नहीं। मंत्र जप करना सगुण साकार उपासना। जब तक इंद्रियों के साथ साथ उपासना होती है तब तक वह सगुण साकार उपासना कहलाती है। जब केवल अंतरात्मा से उपासना होती है वह निर्गुण निराकार उपासना है। अभी तो
सगुन का भी बिल्कुल साधारण स्तर है। अभी तो मन की उपासना भी शुरू नहीं है, अभी तो हाथ चल रहा है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुँह माहि, मनवा तो दह दिशि फिरे, यह तो सिमरन नाहि। माला कर में सुरत नहर में, कहो यह सिमरन कैसा, बाहर मुँह से ज्ञान छांटते, भीतर पैसा पैसा। जा कर के फूल अर्पण कर लेते हैं, चंदन अर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं। बहुत लोग तो इतने में ही हैं, जाप भी नहीं करते। कहीं एक जगह बैठ करके माला पर ही 1 घंटा मंत्र का जप करो, बहुत तो इसमें भी नहीं है, अभी तो शुरू भी नहीं। टीवी पर देखते रहिए, सुबह से शाम तक कथा होती है, बहुत जगह सुबह से शाम तक कथा चलती है। आप जाइए, हर पंडाल में बैठिए, 3-3 घंटे कथा होती है। 3 घंटे में 5 मिनट भी यदि मंत्र जप की चर्चा हो जाए तो किस तरह से मंत्र जप करना है, 5 मिनट भी इष्ट के रूप का ध्यान कैसे अंदर में किया जाएगा, यह चर्चा सुनने को मिल जाए। 2 मिनट भी इष्ट के ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन कैसे होगा, किस क्रिया से होगा, 2 मिनट भी यह चर्चा कहीं सुनने को मिल जाए। 1 मिनट भी नाद साधना की चर्चा, 1 मिनट भी नहीं। यदि एकाध जगह चर्चा है भी तो वो भी भ्रम बढ़ाने वाली चर्चा है। बहुत दिन पहले एक सज्जन ने मुझे कहा, महाराज चलो हमारे आश्रम में, वहाँ ज्योति की साधना होती है, नाद की साधना होती है, आप भी एक आध दिन बैठ कर के कर रहे हो। मैं चला गया, बहुत सुंदर हॉल बना हुआ था, उस हॉल में घुसा, ज्योति की साधना शुरू हुई। चारों तरफ दीवार में, छत में कंप्यूटर से बल्ब फिट कर रखा था। स्विच ऑन कर दिया, सारे बल्ब दीवार के छत के जगमगाने लग गए, हरे लाल पीले। सब आँख खोल करके देख रहे हैं, ये क्या है? ये ज्योति की उपासना है, ये ज्योति है। करोड़ों लोग पागल, करोड़ों लोगों को कैसे पागल बनाया। मुसलमान के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा इस देश का जितना नुकसान नहीं हुआ, उससे ज़्यादा नुकसान ये धर्म ध्वजियों के द्वारा देश का हुआ है। समाज को सही पता चलने ही नहीं देता है क्या है ज्योति का ध्यान। दीवार में बल्ब फिट कर रखा है, बस हो गया ज्योति का ध्यान। आगे दीपक जल रहा है, वो जलते हुए दीपक को देख रहा है, बस हो गया ज्योति का ध्यान। करोड़ों अनुयायी पागल की तरह घूम रहे हैं। मेरा तो मन उब गया। उसके बाद मैं उठना चाहा तो बगल में ही वह बैठा था, अरे महाराज अब नाद ध्यान शुरू होने वाला है। मैंने सोचा जब 15 मिनट समय खराब कर ही लिया तो 15 मिनट और, कितना समय चलेगा का 15 मिनट, चलो। 15 मिनट के बाद स्विच ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया तो सारे बल्ब बुझ गए, घोर अंधेरा हो गया। अब पूरी दीवार में म्यूजिक फिट कर रखा था, कहीं से सिंगी, कहीं से सितार, कहीं से तबले, कहीं से शंख, ये सब बजने लगे। ये क्या है? ये नाद ध्यान है। ऐसे नाद ध्यान होता है, दीवार से आवाज निकलती है। कमाल हो गया। सुखमन के घर राग सुनी, सुन मंडल लिवलाय, अकत कथा विचारिये, मनसा मने समाय, बिंदु पीठ विनिर्भिद्य नाद लिंगम उपस्थितम। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झीनी,
क्या संतों ने नाद उपासना के विषय में बताया, क्या संतों ने ज्योतिरुपासना के विषय में बताया। कहाँ साधना की अवस्था में अभ्यासी को ज्योति का दर्शन होता, किस तरह से अंदर में अभ्यास करने पर ज्योति का दर्शन होता है। और दीवार में ज्योति निकल रही है, दीवार से नाद प्रकट हो रहा है, इसको कौन नाद कहेंगे। दीवार से नाद प्रकट हो रहा है ब्रह्म नाद है, दीवार से जो ज्योति प्रकट हो रही है ब्रह्म ज्योति है। जो ज्योति ब्रह्म से प्रकट होती उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, जो नाद ब्रह्म से प्रकट होता उसको ब्रह्म नाद कहते हैं। उस नाद की स्तुति आचार्य शंकर ने किए। नादानुसंधान नमोस्तु तुभ्यम त्वाम मन्महे तत्व पदे लयानाम भवत् प्रसादात् पवनेन साकम विलीयते विष्णु पदे मनो में। नादानुसंधान की स्तुति करते हैं कि हे नादानुसंधान, आप परमात्मा के पद में लीन कराने वाले। यह नाद, यह ज्योति। दुनिया भटक रही है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। क्या कोई मथुरा कोई काशी है हाजिर तो है दूर बतावे, दूर के बात निराशी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिनु गुरु भरम न जासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। सब कुछ आपके भीतर में है। यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर, यही घट बाजे तबल निशान, बहरा शब्द सुने नहीं कान। सब आपके भीतर में उस मालिक की आवाज़, उस मालिक की ज्योति सब आपके भीतर में। विश्वास नहीं है तो नवज छू करके तो देखो। गर्मी जो महसूस हो रही है वह गर्मी कहाँ से आ रही है? आसमान से, हमारे भीतर से। वह गर्मी, गर्मी क्या है? वह प्रकाश का प्रतीक है। कहीं आग की भट्ठी जल रही है जिस कारण शरीर गर्म है, छाती पर हाथ रखने पर धड़कन महसूस होती है। कहीं न कहीं आवाज़ हमारे भीतर में है जिस कारण धड़कन का अनुभव होता है। और किसी बात का अनुभव हो चाहे नहीं हो, धड़कन और गर्मी का तो अनुभव होता ही है। ये क्या है? ये प्रकाश और शब्द ही तो है। लेकिन यह स्थूल देह का प्रकाश है, यह स्थूल देह का शब्द है, यह स्थूल शब्द है, यह स्थूल प्रकाश है। ध्यान समाधि के द्वारा वास्तविक ब्रह्म प्रकाश का दर्शन, ब्रह्म ध्वनि का श्रवण होता है। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गुरु के ज्ञान में अपने को रखने वाला कोई अंदर में सुनता है। गगन में आवाज़ होती झीनी, कहाँ से आवाज़ होती है? तो कहते हैं पहले होता नाद बिंद से। वह नाद दो रेखाओं का मिलन जहाँ होता है उस स्थान से। दो रेखाएं क्या हैं? वह ईड़ा और पिंगला है। ईड़ा पिंगला दोनों नारियों का मिलन जहाँ सुषुम्ना में होता है, वहीं से वह नाद प्रकट होता है। पहले दोनों रेखाओं के मिलन से बिंदु प्रकट होगा। बिंदु के प्रकट होने पर उसी बिंदु से नाद प्रकट होता हुआ सुनाई देगा। तो बिंदु किसके अंदर में प्रकट होगा? फेर जमाया पानी, पानी की तरह बाहर के विषयों में बहने वाला यह मन है। इस मन को अंतर्मुखी बना करके जो स्थिर कर लेता है, जमा लेता है, उसको बिंदु का प्रकाश दिखता है। और उसी देखने वाले को नाद की अनुभूति भी होती है। इस तरह से अंतर्नाद, अंतर ज्योति के विषय में संतों ने बतलाया। कभी स्वतंत्र रूप से इस विषय की चर्चा होती है तब विशेष विशेष रूप से बतलाया जाता है। अभी तो कथा सुनिए। तो भगवान के सगुण साकार की उपासना भी बहुत लोग नहीं जानते।
बस फूल तक ही सीमित हैं, छत तक ही सीमित हैं, नहाने धोने तक ही सीमित हैं, व्रत उपवास तक ही सीमित हैं, तीर्थ धाम तक ही सीमित हैं, मंदिर मस्जिद तक ही सीमित हैं, चंदन धूप तक ही सीमित हैं, आरती स्तुति तक ही सीमित हैं। अभी तो माला पर भी नहीं टिके हैं। माला जपते जपते इस माला को भी छोड़ना पड़ेगा। मुसल्ला छोड़, तस्वीर तोड़, किताबें डाल पानी में, इसको भी छोड़ना है। माला को भी। फिर मानसिक जप है, फिर उपांशु जप है, उससे भी आगे बढ़ना है। श्वास जप है, उससे भी आगे बढ़ना है। मानस जप है, उससे भी आगे बढ़ना है। इष्ट के मानस रूप का ध्यान है, उससे भी आगे बढ़ना है। इष्ट के मुखारबिंद का ध्यान करना है, उससे भी आगे बढ़ना है। इष्ट के बिंदुमय रूप का ध्यान करना है, उससे भी आगे बढ़ना है। एक से एक दिव्य ज्योतियों का ध्यान करना है, उससे भी आगे बढ़ना है। अनहद नाद का ध्यान करना है, उससे भी आगे बढ़ना है। इष्ट के अनाहत ध्वन्यात्मक नाद का ध्यान करना है, उससे भी आगे बढ़कर शाश्वत स्वरूप को पाना है। बस रबड़ की गाड़ी, काठ की गाड़ी लिए घूमते रहते हैं। हमारे गुरुदेव ने कह दिया, बाहर भरमन बाल खेल जैसन, अभी अंतर धसु हो। आहो भाई सार भगति कर हो, असार भगति करी, संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। हम आपने तो अब तक भगवान के सगुण रूप को भी नहीं देखा है। किसी मंदिर में जाएं, मंदिर के देवता हमसे बोलने लग जाएं, पहले तो डर के मारे ही भाग जाएंगे। मंदिर के देवता बोलने लग जाए तो सामने टिकेगा कोई? ये क्या हो गया? डर के मारे भाग जाएगा। और यदि कोई टिक गया तो बातचीत करेगा। तो ऐसा भी कोई अभी है जो मंदिर के देवता से जाकर बातचीत करे? रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज काली माँ से बातचीत करते थे, काली माँ के मुंह में भोजन कराते थे। कभी कभी काली माँ प्रकट होने में देर करती थी, तो अच्छा प्रकट नहीं हो रही है, हम कब से परेशान हैं, जब तू प्रकट होती ही नहीं, मेरे हाथ से भोजन करती नहीं तो मैं जाता हूँ। नाराज होकर मंदिर से बाहर निकलने लगते तो काली माँ मूर्तिमान होकर के दौड़ लगाती और पीछे से रामकृष्ण परमहंस के दुपट्टा को पकड़ लेती। जाओ तो कैसे जाते हो? अब समझिए, इस तरह से काली माँ से उनका संबंध था। बामा खेपा को जब बहुत भूख लगती थी, माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, तो जैसे 6 महीने के बालक को गोद में लेकर माँ दूध पिलाती है, उसी तरह से बामा खेपा को गोद में लेकर के काली माँ दूध पिलाती थी। ऐसे ऐसे भक्त हुए। ऐसे राम कृष्ण जिनके पीछे पीछे काली माँ दौड़ती थी, उस राम कृष्ण के पास पंजाब से तोतापुरी संत गए और उन्होंने कहा, क्या सगुण साकार उपासना में लगा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तो मेरे से ब्रह्म दीक्षा लो। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, आप ब्रह्म दीक्षा लेने के लिए कह रहे हो? हमने जो ध्यान में ये सब देखा, ये सब काठ की गाड़ी है, चलना सीखने के लिए केवल रबड़ की गाड़ी है, यहीं तक तुम अब तक चल पाए हो, पहुंचना चाहते हो तो मेरे से ब्रह्म दीक्षा प्राप्त करो। कहा, अपने से तो मैं दीक्षा नहीं ले लूँगा, माँ से पूछ कर कहता हूँ, माँ जब कहेगी तब मैं दीक्षा लूँगा। काली माँ के पास गए, उनसे तो उनकी बातचीत होती थी। माँ, एक अवधूत साधु आया है,
जो मेरे से कहता है तू मेरे से ब्रह्म दीक्षा ले लो, क्या मैं लूँ? हाँ बेटा, वह तुम्हारे लिए आया है। वह दीक्षा परम आवश्यक है, मंजिल तक पहुंचाने वाली वही दीक्षा है। यह तो आरंभिक उपासना है जो अब तक तुम किए हो। जा दीक्षा लो। रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी के पास गए और उनसे ब्रह्म दीक्षा प्राप्त कर लिए। अब ब्रह्म के ज्योतिर्मय स्वरूप का जब ध्यान करते तो ध्यान के वक्त काली माँ सामने आ जाती। काली माँ का इतना चिंतन जीवन में किया था कि आँख बंद करते ही, आँख खोलते ही काली माँ ही उनके सामने। अब ज्योतिर्ध्यान हो नहीं उनसे, ब्रह्म चिंतन हो नहीं उनसे। तोतापुरी जी से कहा कि मेरे से यह ध्यान नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैं ज्योति स्वरूप में मन लगाता हूँ काली माँ प्रकट हो जाती हैं। तोतापुरी ने कहा, काली माँ यदि सामने आ जाए तो तलवार से उसकी गर्दन काट लो। कैसे कैसे साधु हुए धरती पर। आज इस तरह की बात गुरु बताएं तो पहले गुरु में ही लगेंगे। लेकिन बड़ा संस्कारी कहा, इसका क्या मतलब हुआ? माँ के गर्दन काटने के लिए कहते। कहा कि बेटा तूने समझा नहीं, तलवार से गर्दन काटने की बात नहीं हो रही है। तुम तो अंदर में न काली माँ को देखते हो, तो अंदर में कैसे काटोगे? तलवार तो बाहर में रखी है, रूप है अंदर में। तो अंदर के मनोमय रूप को तुम कैसे इस स्थूल तलवार से काटोगे? इसका मतलब यह है कि माँ यदि प्रकट हो जाए तो ध्यान से उस रूप को बाहर निकाल दो। उस रूप की तरफ मन को जाने ही नहीं दो, ख्याल को जाने ही नहीं दो। जहाँ मैंने दृष्टि को, मन को टिकाने के लिए कहा, तुम केवल उसी लक्ष्य की ओर देखते रहो। कोई रूप आए मन से हटाओ, कोई रूप आए मन से हटाओ, ऐसा ध्यान करो। इतना करने पर भी कुछ नहीं मिला। तोतापुरी जी देख रहे हैं बालक बड़ा संस्कारी है, लेकिन काली माँ के मानस रूप का चिंतन करते करते चिंतन इतना प्रगाढ़ हो रखा है कि दृष्टि सूक्ष्म नहीं हो पा रही है। चलते हुए तोतापुरी जी एक कांच का टुकड़ा उठाए, दोनों आँखों के ठीक बीचों बीच भ्रुवोर मध्य में चुभो दिए। हल्का सा उस कांच के टुकड़ा की नोक को गराए, कि यहाँ पर देख। तब एकाग्रता पूर्वक वहाँ देखा, तब ब्रह्म ज्योति प्रकट हुई। कहा, बेटा इस ज्योति को प्राप्त करने में हमको 40 साल लगे हैं, लेकिन तुम्हारा दिव्य संस्कार देखकर मैंने 40 दिन में ही दर्शन करा दिया। गुरु की कृपा हो जाए, गुरु कृपा ही केवलम। 40 साल की मेहनत 40 दिन में सफल कर देते हैं। यह है साकार से आगे की उपासना। लेकिन बहुत लोग साकार से भी साकार, साकार से भी साकार को भी नहीं समझ पाए, माला पर भी जाकर नहीं टिकते हैं। क्या क्या सुनाते हैं, क्या क्या लोग सुनते हैं, 3-3 घंटे खत्म हो जाता है, एक भी मतलब की बात नहीं। ये राधा जी नाचती हुई आई, एक कृष्ण भगवान कूदते हुए पहाड़ को उठा लिए, ऐसे महखासुर को काली माँ ने पकड़ लिया, तो ऐसे सुम्बन की गर्दन को दुर्गा माँ ने मरोड़ दिया। कब तक यह सब सुनते रहोगे? कुछ मतलब की भी बात होनी चाहिए। सुनाने का तो विचार रहता है मतलब की बात, लेकिन मतलब की बात इतनी गूढ़ है, नमक तेल मिर्च मिलाते मिलाते 2 घंटे लग जाते हैं। ये जो कथा
का बाह्य प्रसंग सुनाते हैं। फोकस वहीं है, लक्ष्य हमारा वहीं है, लेकिन सरस बना करके साधक के मनोबल को बढ़ाते हुए हम वहाँ लेकर के जाते हैं। साकार उपासना, पांडव के सामने भगवान कृष्ण हैं, सारथी बन करके रथ चलाते हैं, तो भी अर्जुन का मोह दूर नहीं हुआ। मोह नहीं दूर हुआ तभी तो 17 अध्याय गीता के सुनाए हैं। पहला अध्याय तो अर्जुन विषाद योग है, दूसरे अध्याय के 10वां श्लोक तक अर्जुन का ही गाना बजाना हुआ है। 11वें श्लोक से भगवान का उपदेश शुरू होता है। मोह को दूर करने के लिए कितना भगवान को सुनाना पड़ा, तब मोह दूर हुआ है। जो भगवान बोलते थे, चलते थे, रथ चलाते थे, वे भगवान अर्जुन के साथ में, तब भी अर्जुन का मोह दूर नहीं हुआ। अब समझो, लोग जो सोचते हैं केवल पत्थर पानी से ही काम चल जाएगा, यहाँ तो चलते फिरते भगवान साथ में है तो भी मोह दूर नहीं हुआ। अभी तो नारद जी का सुनेंगे, सीधा बिना फ्लाइट के ही वैकुंठ जाते थे देवर्षि नारद जी। जब मर्जी तब ब्रह्मलोक चले जाएं, और जब मर्जी तब वैकुंठ चले जाएं, कहीं रोक टोक नहीं। इस धरती पर कोई ऐसा भक्त अभी दिखलाई दे रहा है जो यहाँ से सीधा वैकुंठ चले जाएं और फिर लौट करके आ जाएं? हाँ, अभी पागलों का बाजार लगा हुआ है। एक गुरु ऐसा है, पता नहीं कहाँ पर अभी है, कई एक साल से वैकुंठ गया है मीटिंग करने के लिए। कौन संस्थान एक है ज्योति वाला, उनके गुरु गए हैं, कई साल हो गए वैकुंठ भगवान के साथ मीटिंग करने के लिए। जल्दी से कलयुग खत्म करो और सतयुग को वापस करो। कई साल से उस मुर्दा की रखवाली हो रही है 0 डिग्री टेम्परेचर पर। मुर्दा को रखे हुए हैं और उनके सारे पागल उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। अब पूछने पर कि कब तक वापस होंगे, कब तक मीटिंग ख़त्म नहीं हुई है। हमारी तो उम्मीद है कि ये मीटिंग कभी ख़त्म होगी भी नहीं। एक न एक दिन वह मुर्दा सर करके सुहा हो जाएगा, लेकिन मीटिंग ख़त्म नहीं होगी। ये सब दुनिया को मूर्ख बनाने वाली बात है। देवर्षि नारद जी एक महापुरुष थे जो ब्रह्मलोक से सीधा आते थे धरती पर, फिर धरती पर कुछ भक्तों को उपदेश देकर सीधा ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास, फिर वैकुंठ चले जाते थे। वैकुंठ से सीधा धरती पर, धरती पर से सीधा वैकुंठ, शिवलोक से धरती पर, धरती पर से सीधा शिवलोक, गोलोक धाम से सीधा धरती पर, धरती पर से सीधा गोलोक धाम। देवराज इंद्र से मिलना जुलना तो उनके लिए खेल की बात थी। अब समझिए कहाँ कहाँ तक आना जाना था देवर्षि नारद जी का। ऐसे नारद जी के मन में मोह उत्पन्न हो गया, ऐसे नारद जी के मन में विकार उत्पन्न हो गया, जिस कारण भगवान को राम के रूप में अवतार लेना पड़ा है। देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक से धरती पर आए। अब विचरण करते हुए हिमालय में गए।
हिमालय में गंगा बहती है, बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ भी है, पहाड़ में कंदरा भी बनी हुई है। गंगा जी का दर्शन करते हुए, जंगल के दृश्यों को देखते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक कंदरा दिखलाई दिया नारद जी को। देवर्षि नारद जी गंगा के किनारे चारों तरफ सुंदर सुंदर वन है और वन के ठीक बीच में कंदरा है। उसे देखकर मन में हुआ बहुत बढ़िया कंदरा है, बैठ करके इसमें कुछ देर भजन करता। स्थान का प्रभाव मन पर पड़ता है। धर्म ग्रंथों में बहुत स्थान की चर्चा हुई है। पर्वताग्रे, नदी तीरे, बिल्व मूले, मनोरमे बने थवा, मनोरमे शुचौ देशे मठं कृत्वा समाहितः आरभ्य चासनम पश्चात प्रांग मुखो दंग मुखो विवाह समग्रीव शिरोकायः संवृतास्व निश्चलः। यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, वहाँ बैठो, वहाँ बैठो। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र स्थान पर बैठो। स्थान का प्रभाव मन पर पड़ता है। पुराणों में ऐसी भी चर्चा है, जैसी तैसी जगह बैठने से मन जितना एकाग्र होता है उससे 10 गुना अधिक मन एकाग्र होता है बेल वृक्ष की जड़ में बैठकर भजन करने से। उससे भी 100 गुना ज़्यादा मन एकाग्र होता है किसी नदी के तट पर बैठकर भजन करने से। उससे भी 1000 गुना अधिक मन एकाग्र होता है गंगा के किनारे बैठकर भजन करने से। उससे भी लाख गुना अधिक मन एकाग्र होता है गंगा यमुना के संगम स्थल पर बैठकर भजन करने से। संगम स्थल पर बैठकर भजन करने से जितना मन एकाग्र होता है उससे करोड़ गुना अधिक मन एकाग्र होता है जहाँ समुद्र का संगम हुआ। कन्याकुमारी जाइए, वहाँ समुद्र के संगम पर मन जितना एकाग्र होता है उससे अरबों गुना अधिक मन एकाग्र होता है किसी संत की शरण में बैठकर भजन करने से। संत की शरण में बैठकर भजन करने से मन जितना एकाग्र होता है उससे अनंत गुना अधिक मन एकाग्र होता है जिस पहुँचे हुए सद्गुरु से आपने सद्दीक्षा प्राप्त की है उनके चरणों में, उनके सामने बैठकर भजन करने से। सतगुरु सन्मुख बैठ के मंगल गाइए, कीजय दंडवत प्रणाम परम पद पाइए। तो स्थान की बड़ी महिमा है, स्थान की बड़ी प्रधानता है। घर में भी आप लोग भजन करते ही होंगे, यहाँ भी कर ही रहे हैं। स्थान का प्रभाव पड़ता है मन पर। देवर्षि नारद जी के मन में हुआ बहुत सुंदर गुफा है, थोड़ी देर बैठकर भजन करते हैं। गुफा में बैठ गए भजन करने के लिए। सुमिरत हरि शाप गति बांधी, सहज विमल मन लाग समाधि। प्रजापति दक्ष ने देवर्षि नारद जी को शाप दे दिया था कि मूर्ख, तूने हमारे सारे बेटे को महात्मा बना दिया। जहाँ जहाँ मेरा बेटा जाता है तप करने के लिए वहाँ वहाँ तो पहुँच जाता, और प्रजा वृद्धि के लिए वह तप करना चाहता, और तू तपस्या से विरत करके सन्यासियों का मार्ग पकड़ा देता है। एक क्षण से ज़्यादा तू कहीं भी नहीं ठहर पाएगा, तो सब दिन चलता ही रहेगा। देवर्षि नारद जी में बड़ा सामर्थ्य था। वे चाहते तो सांप को टाल भी देते, लेकिन उन्होंने सांप को स्वीकार कर लिया और हंसते हुए प्रजापति दक्ष से कहा, अच्छा, बहुत सुंदर सांप आपने दिया। अब तक तो हम बैठ कर के उपदेश करते थे, आपने सांप दिया कि एक क्षण से ज़्यादा कहीं ठहरोगे ही नहीं, तो तुम पुत्र पैदा करते रहो, हम घूम घूम कर महात्मा बनाते रहेंगे। चलो,
प्रजापति दक्ष का शाप था कि एक क्षण से ज़्यादा तो ठहर नहीं सकता। लेकिन भजन में कितनी ताकत है कि भजन करने वाला भक्त विधाता के दिए हुए शाप को भी टाल देता है। सुमिरत हरि शाप गति बांधी, शाप जो दिया था, शाप के प्रभाव को बांध दिया। अभी जब तक मैं भजन पर बैठा हूँ तब तक तू अपना प्रभाव दिखला नहीं सकता है। परमात्मा की भक्ति में कितनी ताकत है कि विधाता का शाप भी उस भक्त का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आम लोगों को कौन कहे। निर्मल स्थान था, निर्मल मन था। स्थान निर्मल हो, मन निर्मल हो तो ध्यान बनने में देर नहीं लगती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल था, स्थान निर्मल था, सहज विमल मन लाग समाधि। समाधि लग गई। देवर्षि नारद जी के मन में उपाधि घुस गई। देवर्षि नारद जी को समाधि लगी और उधर उपाधि। उपाधि क्या? देवर्षि नारद जी की समाधि को देखकर देवराज इंद्र के मन में हुआ, भगवान के भजन में तो इतनी ताकत है, वे तो चाहें तो तीनों लोकों के स्वामी बन जाएं। देवर्षि नारद ऐसी ही समाधि में बैठे हैं, ये तो तीनों लोकों के स्वामी बन जाएंगे। इस कदर इनको समाधि लगी है कि ये तो कुछ भी कर सकते हैं। इंद्र के मन में धड़कन पैदा हो गई। कहीं भगवान प्रकट हो गए, वर मांगने के लिए कह दिए, वर में मेरा सिंहासन मांग लिया तो करे, हम क्या करेंगे? बड़ी विकट स्थिति बड़े बड़े लोगों की है। अब जो राजनीति है दुनिया में, जिस किसी भी तरह से कुर्सी बचाओ, सत्ता और पैसा की राजनीति है। किसी भी तरह से कुर्सी बचा लो। देश रहे नहीं रहे, समाज रहे चाहे नहीं रहे, कोई मतलब नहीं, कुर्सी बचाओ राजनीति है। और यह नीति आज की नहीं, पहले से ही चलती आ रही है। देवराज इंद्र को देखिए, जिस भजन में परमात्मा प्राप्ति कराने की ताकत है, जिस भजन से परमात्मा दर्शन का आनंद प्राप्त होता है, जिस आनंद के सामने तीनों लोकों का आनंद तुच्छ हो जाता है, उस आनंद में निमग्न भक्त को देखकर देवराज इंद्र घबरा रहा है, कहीं हमारी कुर्सी न हड़प ले। कितना उनको कुर्सी से प्रेम है, ये कुर्सी ना ले ले। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है तुलसीदास जी ने। सूख हार लय भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जनि जान जड़, तिमि सुर पति न लाज। शेर आ रहा है, सामने कुत्ता सूखी हड्डी को चबा रहा है। शेर को आता हुआ देखकर कुत्ता के मन में होता है कि जल्दी से भागो, कहीं सिंह इस सूखी हड्डी को न हमसे छीन ले। जो सिंह अपने ही पुरुषार्थ से भोजन करता है, किसी का किया हुआ शिकार सिंह कभी भी नहीं खाता। न मरा हुआ को खाता है, न किसी के शिकार किए हुए को खाता है। एक बार का शिकार दोबारा नहीं खाता है, सिंह का धर्म है। इसीलिए वह जानवरों का राजा कहलाता है। ऐसे सिंह जो अपना किया हुआ एक बार के शिकार को
खा करके आगे निकल जाता है, दोबारा उसको खाने के लिए नहीं आता। बाघ आ जाता है लेकिन सिंह नहीं आता है। उस सिंह के सामने सूखी हड्डी को मुंह में दबा करके कुत्ता भागता है, कहीं छीन न ले। कैसा उदाहरण है। भगवान का भजन करने वाला, भगवान के आनंद में निमग्न भक्त सिंह के समान है। और ऐसे भक्त के लिए स्वर्ग का सिंहासन सूखी हड्डी के समान है। भगवान के प्यारे भक्त की दृष्टि में स्वर्ग का सिंहासन सूखी हड्डी के बराबर है। और उस हड्डी से प्रेम करने वाले देवराज इंद्र को कुत्ता के समान बतलाया। तिमि सुरपति न लाज। देवराज इंद्र का पद प्राप्त है लेकिन उनको कोई शर्म नहीं है कि देवर्षि नारद जी तो सिंह हैं, परमात्मा के आनंद में निमग्न हैं। उनके सामने, उस आनंद के सामने स्वर्ग का सिंहासन क्या है, सूखी हड्डी के बराबर है। कुत्ता जैसे हड्डी को संभाले रहता है, उसी तरह से देवराज इंद्र अपने सिंहासन को दिन रात संभाले रहते हैं। इस सिंहासन को कोई हड़प ना ले। इनके मन में धड़कन पैदा हो गई। उन्होंने अपनी सभा में कामदेव को बुलाया और कहा, जल्दी से तू जा देवर्षि नारद के पास। वे तो समाधि लगाए बैठे हैं, यदि वे समाधि में पूर्ण हो गए तो कहीं मेरा सिंहासन न हड़प ले। उनकी समाधि को जाकर भंग करो। कामदेव देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर बसंत ऋतु को साथ में लिया और चला। जहाँ देवर्षि नारद जी समाधि लगाए बैठे हैं वहीं बसंत ऋतु का निर्माण किया। शीतल मंद सुगंध पवन चलने लग गए। स्वर्ग की सारी अप्सराएं वहाँ प्रकट होकर के नृत्य करने लग गईं। रुंझन रुंझन बाजे बजने लग गए। बहुत कुछ किया लेकिन देवर्षि नारद जी की समाधि नहीं टूटी। काम कला कछु मुनिहिन व्यापी। देवर्षि नारद जी के मन में कामदेव का कोई असर हुआ ही नहीं। अब तो घबराया, हमने इतना कुछ किया तो भी इनकी समाधि नहीं टूटी। इतने बड़े महापुरुष हैं, यदि आँख खोल कर देख लेंगे तो हम भस्म ही हो जाएंगे। डर के मारे कांपने लग गए। भागे भागे गए देवराज इंद्र के पास। महाराज, उनकी समाधि टूटने वाली है नहीं, वे तो अखंड समाधि लगाए बैठे हैं। अब देवराज इंद्र ने नारद जी के लिए दूसरा उपाय सोचा। अच्छा, इस नाच गान से समाधि नहीं टूटी, दूसरा उपाय यह है कि अब जाओ उनकी बड़ाई खूब करना। किसका मोबाइल बज रहा है? उनकी प्रशंसा मुंह पर खूब करना। उनके चरणों पर माथा रखकर प्रणाम करना। ये देखो कौन सी विद्या है। कामदेव आया, और देवर्षि नारद जी के चरणों में लिपट गए।
और कहा महाराज आप धन्य हो, हम तो आपकी समाधि को तोड़ने के लिए बहुत उपाय किए, ना आप महाराज धन्य हो, आप तो शिव जी से भी आगे निकल गए। आपके सामने तो दुनिया में कोई महात्मा रह ही नहीं गया। जरा भी काम विकार आपके मन में उत्पन्न हुआ ही नहीं। इस दृश्य को देखकर तो ब्रह्मा जी भी अभी भ्रमित हो जाते, चकित हो जाते, लुभायमान हो जाते। लेकिन महाराज आप धन्य हो, धन्य हो, आपने तो काम को जीत लिया। जरा भी आपके मन पर विकारों का असर हुआ ही नहीं। चरण को पकड़े हुए हैं और मुंह पर बड़ाई कर रहे हैं। उनको देवर्षि नारद जी को कह देना चाहिए था कि ये तो भगवान की कृपा से ऐसा हुआ है, तू हमारी बड़ाई क्यों कर रहा है? हम तो समाधि में थे, हमको तो भगवान ने बचाया है, तो हमारी बड़ाई क्या कर रहा है? भगवान की बड़ाई कर। बड़ाई सुनने में यदि बहुत अच्छा लगे, अपनी प्रशंसा सुनने में बहुत अच्छा लगे, प्रणाम करवाने में बहुत अच्छा लगे, सम्मान कोई कर रहा है, सम्मान बहुत अच्छा लगे, यह सब यदि बहुत अच्छा लगे तो समझ लेना यह सम्मान, यह बड़ाई काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों से भी ज़्यादा खतरनाक है, गिराने वाला है। मान बड़ाई जब ते आई, तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी होबन लागे, लगन राम से छूटी। मति भ्रम न होगा कुसंशय में पढ़कर, जो सत्संग रथ से गुजरते रहेंगे, कहे आत्मा राम नहीं मन की व्यथा हो, जो अपनी बड़ाई से डरते रहेंगे। अपमाना तपो वृद्धि, सम्मानस तपो क्षयः। यदि भजन करने वाले का कोई अपमान कर रहा है तो उसे घबराना नहीं चाहिए। अपमान सहन करने से तप की वृद्धि होती है, भजन में वृद्धि होती है। कितना भी कोई अपमान करे, हम ऐसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग कुछ से कुछ कह करके हमारी बहुत बुराई करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, अपमान करते हैं। घबराना नहीं है, इससे आपके भजन में वृद्धि होगी। अपमानात् तपो वृद्धि, सम्मानश्च तपो क्षयः। सम्मान खूब हो और मन उससे बहुत प्रसन्न हो जाए कि हम ऐसे हैं कि हमारा इतना सम्मान हो रहा है, तो तपस्या का सत्यानाश हो जाएगा। सम्मानस तपोक्षय, समस्त विकारों से खतरनाक यह सम्मान है। देखिए देवराज इंद्र की बुद्धि, ये काम से नहीं गिरा, क्रोध से नहीं गिरा, इन सब विकारों का प्रभाव इसके मन पर नहीं पड़ा, तो सबसे सूक्ष्म प्रक्रिया है साधक का सत्यानाश कराने के लिए कि इनकी प्रशंसा करो। देवर्षि नारद जी की बड़ी प्रशंसा की, आप तो धन्य हो, धन्य हो, आपके टक्कर में तभी दुनिया में कोई नहीं है। इतनी बड़ाई की, इतनी बड़ाई की, बड़ाई सुन सुनकर, सम्मान पा पाकर देवर्षि नारद जी तो मन ही मन फूल गए। और कामदेव के भी मन में हो गया कि हमारी दवाई असर कर गई। यदि ये कुछ बोल जाते, हमारे ऊपर बिगड़ जाते, तब तो हम समझते कि दवाई रिएक्शन कर गई, लेकिन नहीं, बोले कुछ नहीं, इसीलिए असर हो गया। प्रशंसा से महाराज जी बड़े फूल गए हैं, हमारी दवाई असर कर गई। अब इनका सत्यानाश शुरू होगा। प्रशंसा सुन करके फूल गए, प्रणाम कर लिया।
मन ही मन हमारा काम अब पूरा हो गया, अब हमारे स्वामी देवराज इंद्र जो हैं उनकी कुर्सी बच जाएगी। अब तो नरक में भी इनको ठौर नहीं मिलने को है, स्वर्ग का सिंहासन कहाँ से लेंगे। ऐसा मनोविकार उत्पन्न हो गया। सम्मान से प्रसन्नता ये सबसे भयंकर विकार है। इनसे अपने को बचाना, अपमान को सहन कर लेना आसान है, लेकिन सम्मान को सहन करना बहुत कठिन है। सम्मान से बचना। बड़े बड़े साधु महात्मा जो पागल के भेष में रहते हैं, क्यों रहते हैं? हमें लोग पहचाने नहीं, जाने नहीं। जंगल में रहते हैं, कंदरा में रहते हैं, किस लिए रहते हैं? हमारी प्रसिद्धि नहीं हो, हमारी स्तुति करने वाला कोई नहीं हो, हमें जानने पहचानने वाला कोई नहीं हो। ऐसे भेष में, इस रूप में, इस आकृति में जानबूझ करके अपने को ऐसा बना करके महात्मा रहते हैं कि लोगों के आकर्षण से अपने को बचा लेते हैं। असंसारिक लोगों के आकर्षण से जो अपने को बचा लिए, वो परमात्मा की भक्ति के आकर्षण में आ गए। अब पहुँचने में देर नहीं, अब वो लक्ष्य तक जरूर पहुँच जाएंगे। इन्हीं से लोग बच नहीं पाते हैं। देवर्षि नारद जी से विदा लेकर के कामदेव चले गए देवराज इंद्र के पास। कह दिया कि अब आप निश्चिंत हो जाओ, अब कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, अब देखना लीला क्या सब होती है। देवर्षि नारद जी एकांत समाधि में सांप की गति को बांधकर बैठे हुए थे। सम्मान पाकर के फूल गए। अब उनके मन में हो रहा है, देवराज इंद्र का भेजा हुआ कामदेव ने हमारा इतना सम्मान किया, इतना सब कुछ मेरे साथ करने के लिए आया, लेकिन हमारे मन पर कोई असर नहीं हुआ। हम तो ऐसे, लेकिन गुफा में बैठे रहेंगे तो हम ऐसे कौन जानेगा। यहाँ हम बैठे रह गए सारे जीवन, तो देवर्षि नारद जी ने ऐसा ऐसा काम करके दिखला दिया कि काम कोई बिगाड़ नहीं सका, क्रोध कुछ नहीं बिगाड़ पाया। देवराज इंद्र भी उनके चरणों में झुक गए, कामदेव भी शरणापन्न हो गए। इस बात को इस कंदरा में बैठे बैठे कौन जानेगा। अब तो इसका थोड़ा बहुत प्रचार करना चाहिए, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। अब महाराज जी गुफा से बाहर निकले, निकलकर इधर उधर पहले नहीं गए, सीधा शिव जी के पास चले गए। क्योंकि शिव जी के लिए कहा जाता है कि इन्होंने काम को जीत लिया। शिव जी ने तो केवल काम को जीता है, क्रोध को तो नहीं जीता। क्रोध को यदि जीते होते तो कामदेव को भस्म क्यों करते। काम को भी जीत लिया, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाया। हमने तो दोनों को जीत लिया, काम को तो जीत ही लिया। जब कामदेव मेरे पास आया तो हम उसको साप नहीं दिए, बिल्कुल प्रसन्न ही रहे। तो काम को भी हमने जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। और शिव जी तो बस एक को ही जीते, केवल काम को जीते, क्रोध को नहीं जीत पाए। अब मैं उनके माथे पर बैठ करके उपदेश करूँगा। आप क्या हमारे टक्कर में, आपने तो एक को जीता, हम तो दो दो को जीत करके आए हैं। तो टक्कर में तो केवल शिव जी दिखलाई दे रहे थे, इसीलिए उनके ही पास गए। दिखावटी प्रणाम किया शिव जी को। बहुत लोगों का प्रणाम दिखावटी। नमस्कार महाराज। शिव जी तो अंतर्जामी, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तीनों लोगों के गुरु हैं, समझ गए हैं। बहुत माल लेकर के आए हो, चलो बैठो महाराज।
बैठाया सामने, कैसे पधारे, कैसे पधारे, अब क्या कहें आपको। आया था मेरे सामने कामदेव, बहुत कुछ करके दिखलाया, लेकिन हमारे मन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। यहाँ तक तो टक्कर में आ गए, अब आगे भी बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो शिव जी यह मैं सुना रहा हूँ, कामदेव जब मेरे चरणों में आया तो उसको देखकर क्रोध भी नहीं हुआ। आपको तो क्रोध हो गया था इसलिए भस्म कर दिए थे, हमको तो क्रोध भी नहीं हुआ। कहने का भाव हम आपसे भी आगे हो गए। भगवान शिव ने कहा, नारद जी, जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है उनका काम क्रोध विकार क्या बिगाड़ सकता। चलो महाराज, आपने जो कुछ इस विषय पर मुझे सुनाए ठीक है, लेकिन जिस तरह से आपने मेरे सामने सुना दिया उस तरह से विष्णु भगवान के पास जाकर नहीं सुनाइएगा, उनको नहीं सुनाइएगा। आप जब चले ही हैं सुनाने के लिए तो न जाने कहाँ कहाँ सुना देंगे, तो विष्णु भगवान के पास जाकर नहीं सुनाइएगा। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, अच्छा नहीं सुनाएंगे, लेकिन यदि इस तरह की चर्चा चल जाए तो शिव जी ने कहा, चर्चा चल भी जाए तो इस बात को छिपा लेना, क्योंकि हम तो फिजिशियन हैं, वे सर्जन हैं। हम तो हिसाब से आपको कह दिए, लेकिन वहाँ तो चीर फाड़ शुरू हो जाएगी। इसीलिए चर्चा चल भी जाए तो इस बात को छिपा लीजिएगा। और देवर्षि नारद जी के मन में हुआ, ये शिव जी बड़े ईर्ष्यालु हैं, हमारी मान प्रतिष्ठा देखने को ये तैयार नहीं है। हम सुनाएंगे सब जगह जाकर के, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इनसे भी ज़्यादा प्रतिष्ठा होगी। अब इनके मन में होता है कि सब जगह इनकी प्रतिष्ठा होगी, तो ये सुनाए ही नहीं कहीं। तो हमारी प्रतिष्ठा को देखकर ये भीतर ही भीतर जल रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि किसी को सुनाना नहीं। हम तो सुनाए बगैर रहेंगे नहीं, जा रहे हैं। जिनके सामने नहीं सुनाने के लिए कहे हैं, अब हम पहले उन्हीं को जाकर सुनाएंगे। देवर्षि नारद जी चले वैकुंठ के लिए। भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। अब देखिए सगुन उपासना, कितना बड़ा अप्रोच है देवर्षि नारद जी का। सीधा शिव जी के पास जा रहे हैं, सीधा विष्णु भगवान के पास जा रहे हैं, लेकिन विकार भी साथ साथ जा रहा है। सगुण साकार के दर्शन से विकार का पूर्ण रूप में नाश नहीं होता है। जिसने सगुण को धारण किया, जब उनको देखेंगे तब विकारों का नाश होगा। सगुण का मतलब रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का पुतला। यहाँ तो उस दर्शन से कभी सतोगुण भी मन में प्रकट होगा। यदि सतोगुणी वृत्ति से गए तो सतोगुण प्रकट हो जाएगा मन में, और रजोगुणी वृत्ति से गए साकार रूप के सामने तो रजोगुण प्रकट हो जाएगा, और तमोगुण लेकर के यदि गए तो तमोगुण मन में प्रकट हो जाएगा। बृकासुर के अंदर शिव जी के बगल में जो पार्वती जी थी, उनको देखकर तमोगुण प्रकट हो गया। अब उन्हीं की पत्नी से विवाह करने को तैयार है। तो साकार रूप में तीनों गुण होते हैं। जिस गुण की वृद्धि पर आप वहाँ जाएंगे, वह गुण आप में प्रकट हो जाएगा। अब गए हैं, लेकिन विकार भी साथ साथ गया है। शिव जी मन ही मन सोचे, मेरे कहने पर भी ये मान नहीं रहे हैं। विष्णु भगवान के पास चल ही दिए हैं, तो इनको बीच बीच में मार्गदर्शन करने के लिए हम 2 चेला को भेज देते हैं। शिव जी ने अपना 2 गण
देवर्षि नारद जी के साथ लगा दिया। अब देखना कि कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या बोलता है, तो कभी कभी बीच बीच में मार्गदर्शन करना। तो 2 गण को साथ में लगा दिए। देवर्षि नारद जी विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान बड़े खुश हुए, बड़ा आदर मान सम्मान किया। अब तो इनका विकार और बढ़ गया। काम देवता ने सम्मान किया तो विकार प्रबल हो गया। हम इतने बड़े, काम के दिए हुए सम्मान से खुश हो गए। तो सम्मान से खुश होने पर कौन विकार उत्पन्न होता है? अभिमान। सम्मान से खुश हो गए तो सम्मान अंदर में अभिमान को पैदा कर देता है। तो कामदेव की प्रशंसा से अभिमान उत्पन्न हुआ। अब कुछ आगे बढ़ने पर शिव जी ने भी प्रशंसा कर दी तो अभिमान और बढ़ गया। अब विष्णु भगवान तो सबके सिर पर हैं, उन्होंने भी बड़ा भारी सम्मान किया। अहो महाराज, आप यहाँ पधारे, कहिए क्या समाचार है। जो कुछ घटना घटित हुई थी सब बता दिए। विष्णु भगवान ने कहा, महाराज आप तो ब्रह्मचर्य व्रतधारी महात्मा हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आप इतनी साधना में दिन रात लीन रहते हैं, काम आपका क्या बिगाड़ सकता है महाराज? दुनिया का कोई भी विकार आपके सामने ठहर नहीं सकता। भगवान ने भी बहुत बड़ाई कर दी। अब तो बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। उसी प्रसन्नता के मारे भगवान को प्रणाम कर वापस हुए। ब्रह्मलोक के लिए अब चले हैं। अब ब्रह्मा जी को भी सुनाना है, वो तो बाप हैं, उनको भी बतलाना है ये सब हुआ। हमारी बड़ाई तो हो रही है, शिव जी के पास हमारी बड़ाई हो रही है, इंद्रलोक में हमारी बड़ाई तो विष्णु भगवान ने भी कर दी, और आप कैसे बाप हो, चुपचाप बैठे हो ऐसे बेटा के लिए, आप कुछ बोलते ही नहीं। अब जा रहे थे बाप से भी बड़ाई करवाने के लिए। जिस रास्ते से वैकुंठ गए थे उसी रास्ते से वापस हुए। वापस होते ही रास्ते में ही भगवान ने अपनी माया फैला दी। 100 योजन विस्तार वाला एक बड़ा ही सुंदर नगर बसा हुआ है। मुनि नारद कह मोह अपारा, इतना मति में भ्रम हो गया, अभिमान ने मति को इस कदर गर्त में डाल दिया। उनको तो सोचना चाहिए था, इसी रास्ते से तो हम अभी अभी आए थे, और वापस होते ही ऐसा नगर, ये नगर कहाँ से बीच में आ गया। लेकिन मोह ग्रसित होने के कारण भगवान किसी लीला को समझ नहीं पाए। बहुत विशाल, बहुत सुंदर नगर देवर्षि नारद जी के मन में हुआ। इतना बड़ा नगर, और हमारी प्रतिष्ठा तो वैकुंठ में भी है, इस नगर के राजा से एक बार मिला हूँ। उस नगर के राजा का नाम था शीलनिधि, और उनकी पुत्री का नाम विश्वमोहिनी। चले गए राजा से मिलने के लिए। नारद जी को कौन रोक सकता है? जहाँ शिवलोक में कोई रुकावट नहीं, वैकुंठ में कोई रुकावट नहीं, यहाँ कौन रोकने वाला? सीधा पहुँचा दिया शीलनिधि के पास। उस राजा ने भी बड़ा सम्मान किया, बहुत आदर मान किया। आदर पापा करके जब अभिमान का बीज भीतर में अंकुरित हो जाता है, तब आदर से उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। आदर मान सम्मान से यदि मन खुश हो तो समझ लेना कि अभिमान बढ़ रहा है। अभिमान विकार बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, इसीलिए सम्मान से प्रसन्नता बढ़ रही है। आदर मान सम्मान के बढ़ने से यदि मन में संकोच हो, शर्म आए, हम इस योग्य नहीं हैं, तो समझ लेना कि अभिमान घट रहा है,
संत का तो यही लक्षण है। निज गुण श्रवण सुनत सक चाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही। दूसरे की बुराई सुनकर, दूसरे का सम्मान देखकर, दूसरे का उत्थान देखकर यदि दिल खुश हो जाए तो समझिए अभिमान घट रहा है। अपनी प्रशंसा, अपनी बुराई से यदि मन में संकोच हो तो अभिमान घट रहा है। दूसरे की बुराई प्रशंसा सुहाए नहीं, अपनी बुराई प्रशंसा से मन फूल उठे, समझिए बड़ी तीव्र गति से अहंकार बढ़ रहा है, अभिमान बढ़ रहा है। अभिमान बढ़ता ही चला जा रहा। शील निधि ने भी बड़ा सम्मान किया। देवर्षि नारद जी ने पूछा कि बहुत अच्छा यह नगर है, यहाँ क्या हो रहा है? कहा महाराज हमारी एक लड़की है विश्व मोहिनी, उसी का यहाँ स्वयंवर होने वाला है। सारी दुनिया के राजे महाराजे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। महाराज एक बार आप हमारी पुत्री विश्व मोहिनी की हस्तरेखा देखिए कि इसके योग्य वर कौन होंगे, इसका कौन वर्ण करेगा। हिमालय के घर गए थे नारद जी, तो पार्वती जी के हाथ को नहीं पकड़े थे, दूर से ही देख करके बता दिया आपकी पुत्री में ये गुण है, ये गुण है, ये दुर्गुण है, सब बता दिए। परि हस्त असी रेख। महाराज मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस पुत्री की हस्तरेखा देख लीजिए। पुत्री है हिमालय की गोद में और दूर से बैठे बैठे उनकी भाग्य रेखा को बतला रहे हैं, स्पर्श नहीं किया है। लेकिन आज देखिए पुनि नारद का मोह अपारा, विश्व मोहिनी के हाथ को पकड़ लिया, हाथ पकड़ के अब रेखा देख रहे हैं। नारी निरखन देखिए निरखिन कीजे दौर, देखत ही तो बिश्चर है मन आवे कछु और। इतने बड़े सन्यासी हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही साधारण नारी तो थी नहीं, विश्व मोहिनी थी। विश्व को मोहित कर लेने वाली, एक दो को मोहित करने वाले का हाथ कोई पकड़ लेता है तो सारे जीवन चाकरी करते मर जाता है। और विश्व मोहिनी का हाथ पकड़ा है, अब क्या हालत होगी इनकी। हाथ पकड़ते ही नशा चढ़ गया, जो बोलना चाहिए था सो बोला नहीं। पार्वती जी के लिए तो सब साफ साफ हिमालय को बतला दिए थे, लेकिन विश्व मोहिनी के लिए साफ साफ नहीं बतलाए। कछुक बनाए भूपसन भाखे, ऐसा लिखा हुआ है। बना करके मिला जुला करके बोले हैं महाराज आपकी पुत्री बहुत सुंदरी है, बहुत भाग्यवती है, बहुत गुणवती है। हस्तरेखा को देखते हैं, माया के वश में होते ही बुद्धि विपरीत दिशा की ओर गति करने लग जाती है, बुद्धि विपरीत हो जाती है। हस्तरेखा देख करके मन में होता है आहा, हस्तरेखा तो बतला रही है कि जो इसका वर्ण करेगा वो त्रिभुवन का स्वामी हो जाएगा। इसका वर्ण जो करेगा वह तीनों लोकों का स्वामी होगा। इनके मन में हो गया अभी तो हमसे बढ़कर एकमात्र विष्णु भगवान हैं। अब विष्णु भगवान तीनों लोक के स्वामी हैं। यदि इनसे हमारी किसी तरह से शादी हो जाए तो हस्तरेखा बतला रही है कि जो इनके साथ शादी करेगा वो तीनों लोगों का स्वामी बन जाएगा। तो शिव जी से तो आगे हम निकल ही गए हैं, इनसे शादी होने के बाद तो विष्णु भगवान से भी आगे निकल जाएंगे। अहंकारी पीछे नहीं देखता है, सबको अपने पीछे करने का प्रयास करता है। जिनका भजन कर रहे थे उनको भी पीछे करने का प्रयास, ये अहंकार की वृत्ति है। जो इनके साथ विवाह करेगा वो तीनों लोगों का स्वामी हो जाएगा। बुद्धि विपरीत यह हुई, जो इनके साथ विवाह करेगा तीनों लोगों का स्वामी हो जाएगा।
यदि बुद्धि ठिकाने पर होती तो हस्तरेखा तो यह बतला रही थी कि इनका वरण वह करेगा जो तीनों लोकों का स्वामी होगा। इनके साथ विवाह उसका होगा जो तीनों लोकों का स्वामी होगा। तीनों लोकों के स्वामी इसके साथ विवाह करेगा, लेकिन बुद्धि विपरीत होने के कारण इसका उल्टा अर्थ उसको लग गया, जो इनके साथ विवाह करेगा वह तीनों लोकों का स्वामी बन जाएगा। बुद्धि उल्टी हो गई। कुछ बना करके कह दिया, अच्छा महाराज स्वयंवर करो, हम आशीर्वाद करते हैं, अच्छा होगा, अच्छा वर इसको मिलेगा। शिव जी के गण जो दोनों थे वो पीछे पीछे जा रहे थे, सब लीला देख रहे हैं। अब अच्छे फंसे हैं महाराज। इनके मन में हो गया कि किसी भी तरह से इनसे शादी हो जाए तो विष्णु भगवान से मैं आगे निकल जाऊं। तो शादी हो कैसे? अभी तो एक एक हाथ की दाढ़ी है, मूंछ है, साधु का भेष है, ऐसे भेष वाले से वह विश्व मोहिनी थोड़े शादी करेगी। इसके टक्कर के लायक तो सुंदरता भी हो। विष्णु भगवान के जैसे यदि हम सुंदर हो जाएं तब ये शादी कर लेगी हमसे। अभी उतना समय नहीं कि तपस्या करके मैं विष्णु भगवान के जैसा सुंदर हो जाऊं। अब उतना समय तो है नहीं, स्वयंवर वहाँ तैयार है। अब तो जल्दी जल्दी में उतनी सुंदरता हमें प्राप्त करनी है, और विष्णु भगवान से बढ़कर सहायक तो हमारे दुनिया में कोई है ही नहीं। क्यों ना जल्दी जल्दी से जा कर के विष्णु भगवान से विष्णु भगवान की सुंदरता मांग लूँ। महाराज आप अपनी सुंदरता हमको दे दीजिए, वह सुंदरता जैसे प्राप्त होगी विश्व मोहिनी हमारा वरण कर लेगी, हम तीनों लोगों के स्वामी बन जाएंगे। ऐसा जैसे मन में हुआ, 2-4-10 कदम आगे बढ़े ही थे, बीच ही पंथ मिले धन जारी। बीच रास्ते में ही विष्णु भगवान प्रकट हो गए। वैकुंठ भी नहीं जाना पड़ा। जल्दी जल्दी में भगवान सोचते हैं कि रोग बड़ा प्रबल है, 2-4-6 महीना छोड़ देंगे तो बचेगा कि नहीं बचेगा, अब जल्दी से ऑपरेशन ही कर दे। ये डॉक्टर बहुत जल्दी सामने आ गए। कहो महाराज कहाँ चले जा रहे हो, बड़े व्यथित हो, क्या बात है? पहले तो सुना रहे थे, हमने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, भगवान मन ही मन ऐसा बोल रहे हैं। अब क्या बात है, बड़े छटपटाते हो चले जा रहे, अब क्या हुआ? अभी अभी तो आप निकले ही थे महाराज, फिर वापस आ रहे हो, क्या बात है? अरे महाराज क्या सुनाऊं, आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपनी सुंदरता मुझे दे दीजिए, हमें अब शादी करनी है। पहले काम को जीत लिए, क्रोध को जीत लिया, अब क्या हो गया, अब शादी करनी है। आप अपनी सुंदरता दे दीजिए ताकि वह कुमारी मुझे वरण कर ले। और इतना कहकर एक बात देवर्षि नारद जी के मुंह से निकल गई। रोज मैं आप लोगों को एक एक सूत्र दे रहा हूँ। पार्वती जी की चौपाई को सब याद करना, गुरु के वचन प्रतीति ने जाके, सपने हो सुख सिद्धि सुलभन ताके, शिव जी का सूत्र सबको ध्यान में रखना। होई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अब देवर्षि नारद जी का सूत्र इस समय का सब याद रख लेना, कभी अनिष्ट नहीं होगा, अनिष्ट होने वाला भी होगा तो बच जाएंगे। अब देवर्षि नारद जी इतना सब कुछ कह दिया, महाराज आपकी सुंदरता मिल जाए तो अभी उनसे शादी हो जाएगी, फिर क्या कहना। लेकिन एक सूत्र इतना कहकर बोले, जेहि विधि नात होई हित मोरा, करहु से बेगी दास में तोरा। ऐसा भाव अपने इष्ट के सामने सदैव प्रकट करते रहना। हम नहीं जानते कि हमारा कल्याण किस में है,
हमसे जब कोई कुछ बोलते हैं, यह हो जाए, वह हो जाए, वह हो जाए, हम इतना ही कहते हैं, आप गुरु महाराज का स्मरण करते रहें। गुरु महाराज आपके लिए वही करेंगे जिससे आपका कल्याण होगा, आपकी भलाई होगी। यह जीव अपनी भलाई अपने से नहीं कर सकता। इस जीव के पास वह ज्ञान नहीं है कि किस कर्म से हमारा कल्याण होगा। यह तो हमारे आराध्य देव जानते हैं। हमारी भलाई किस में होगी वे हमारे देव जानते हैं, हमें क्या पता, हम तो साधारण जीव हैं। इस चौपाई को सारे भक्त याद रखना। जेहि विधि होय नाथ हित मोरा। हे प्रभु, जिस तरह से मेरा कल्याण हो, जिस तरह से मेरा हित हो, करहु सो बेग। अब ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी जल्दी में वह आप करना। करहु सो बेग दास में तोरा। मैं आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ। आपको छोड़कर मेरे मन में किसी की आस नहीं है। एकमात्र आपको ही मैं सब कुछ मानता हूँ। हमारा जिस तरह से कल्याण हो जाए, हे प्रभु, हमारे लिए जल्दी से वही करना। देर लगाओगे तो हम बिगड़ जाएंगे। हमारे लिए जल्दी से वही काम करना जिससे हमारा कल्याण हो। इससे भगवान बड़े खुश हो गए, बड़े प्रभावित हो गए। भगवान बड़े प्यार से कहते हैं, जेहि विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु बचनन मृषा हमार। हे नारद जी, जिस तरह से आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। मेरा वचन कभी असत्य नहीं होगा। जिस तरह से आपका परम हित होगा, एक तो हित होता है और दूसरा परम हित होता है। जिस तरह से आपका परम हित होगा वही हम आपके लिए करेंगे, क्योंकि आपने बहुत विनम्र स्वर में कहा है, जय विधि नाथ होय हित मोरा। करहु से बेगी दास में तोरा। आपके इस वचन से मेरा दिल इतना प्रभावित हुआ है कि अब हम आपके परम हित के लिए ही काम करेंगे। मेरा वचन कभी झूठा नहीं होगा। आप जाइए। वहाँ से देवर्षि नारद जी तुरंत वापस हुए और विश्व मोहिनी स्वयंवर में माला लेकर के जहाँ घूम रही थीं वहीं पहुँच गए। शिव जी के गण भी पीछे पीछे सब लीला देख रहे हैं। हमारे मालिक की बात ये माने नहीं हैं। हमारे मालिक ने कहा था यह बात किसी से बतलाना नहीं, यदि चर्चा भी चल जाए तो भी खोलना नहीं। ये सारे सब कुछ कर गए हैं, अब क्या सब इनके साथ होगा। हमारे स्वामी की बात नहीं मानने से क्या सब अब दुर्गति होगी, सब देख रहे हैं। देवर्षि नारद जी सभा में चले गए। उस सभा में देवर्षि नारद जी के रूप 3 हो गए। 3 रूप हो गए। सभा में बैठे हुए जितने लोग थे, स्वयंवर में जितने लोग आए थे, सब देख रहे हैं देवर्षि नारद के रूप में, मुनि के रूप में देख रहे हैं। और उसके बाद राजा शील निधि देवर्षि नारद जी को देख रहे हैं विष्णु के रूप में। साक्षात भगवान पधारे हैं और विश्व मोहिनी देवर्षि नारद जी को देख रही हैं बूढ़ा बंदर के रूप में। एक ही आदमी का 3 रूप उस सभा में हो गया। कोई विष्णु के रूप में देख रहे हैं,
कोई नारद के रूप में देख रहे हैं, जिनको सबसे सुंदर रूप में देखना चाहिए वो बूढ़ा बंदर के रूप में देख रही है। अब विश्व मोहिनी है, सबसे सुंदरी है, कम से कम आदमी भी हो तो माला पहना दे। ये बूढ़ा बंदर के गला में कैसे माला डालेंगे? माला लिए घूम रही है। देवर्षि नारद जी जिधर जिधर विश्व मोहिनी माला लिए जाती उधर ही उधर कूद करके बैठ जाते, जल्दी से देखे हमको। जैसे इनकी तरफ दृष्टि पड़े कि विश्व मोहिनी नजर फेर ले, कहाँ से बूढ़ा बंदर आ गया सभा में। जैसे नारद जी की तरफ दृष्टि जाए, दृष्टि फेर ले, विश्व मोहिनी माया है, महामाया है। जिधर देवर्षि नारद जी जाएं उधर ही नजर फेर ले, उधर देखे ही नहीं। इसका भी बड़ा सात्विक भाव है, हर प्रसंग का सात्विक भाव है। संत जहाँ विराजते हैं उधर माया की दृष्टि जाती ही नहीं है। एक तरह से बहुत बड़े महापुरुष हैं देवर्षि नारद जी। महापुरुष जहाँ विराजते हैं वहाँ माया की दृष्टि जाती ही नहीं, वहाँ माया का असर होता ही नहीं। नजर फेर ले, घूमती रहीं। तब तक में एक सुंदर राजकुमार के भेष में विष्णु भगवान वहाँ आए। खुद भगवान आए, यह तो भगवान की माया थी। भगवान को भी मायापति हैं, माया तो उन्हीं के चरणों में रहती हैं। उनको देखते ही विश्व मोहिनी ने गला में माला डाल दी। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भय निराशा। सारे राजे महाराजे निराश हो गए, देवर्षि नारद जी तो महानिराश हो गए। दुल्हन को लेकर के विष्णु भगवान निकल गए। अब तो देवर्षि नारद जी के मन में बड़ा क्रोध हुआ। इन्हीं से हमने सुंदरता मांगी और इन्होंने मेरे साथ इतना कपट किया कि हमारी शादी तो इनसे होने नहीं दिया, खुद आकर के इनसे शादी कर ली। ये भगवान जो अपने चेले की भी उन्नति नहीं देख सकते, चेले की भलाई नहीं देख सकते, चेले का उत्थान नहीं देख सकते। एक लक्ष्मी तो इनकी पत्नी है ही, तो भी हमको नीचा दिखाने के लिए इसको भी पत्नी बना लिया। हम आए थे इनसे सुंदरता मांग करके, इनसे विवाह करने के लिए, इनको लेकर के खुद चले गए। ऐसा ईर्ष्यालु कहीं भगवान होता है? ऐसा दुष्ट हृदय का कहीं भगवान होता है? आज इस भगवान को मैं भी मजा चखाऊंगा। पहले तो मन में अभिमान था कि हमारे अंदर काम नहीं, हमारे मन में क्रोध नहीं, भगवान ने दिखला दिया। अब देखो तुम्हारे अंदर दोनों है कि नहीं है। तुम तो भगवान तक पर क्रोध करने को तैयार हो। आम लोगों को कौन कहे काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येन्मिह वैरिणाम। जीव के महादुश्मन जीव के अंदर ही सदैव विराजमान रहते हैं, काम और क्रोध। जहाँ काम होगा वहाँ क्रोध जरूर होगा। इनके मन में हो गया, हमारे अंदर तो दो में से कोई नहीं है। अब देखिए दोनों प्रकट हो गया। हृदय रूपी सागर में ये विकार ऐसे दबे रहते हैं कि बड़े बड़े को पता नहीं चलता, जब प्रकट होता है तब पता चलता है। अब तो दोनों प्रकट हो गया। मन में बड़ा क्रोध हुआ है। अब भगवान को शाप देने के लिए चले हैं। आज हम इस ईर्ष्यालु भगवान को पता चलाते हैं। शिव जी के गण के मन में हो गया कि अब महाराज की जल्दी से चिकित्सा हो जाएगी।
करीब करीब तो हो ही गई है, अब सिलाई बाकी है। तब उनसे रहा नहीं गया, अब शिव जी के गण से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, महाराज क्या अपनी सुंदरता का दम भर रहे हो, हम बहुत बड़े सुंदर, तो भी हमारी शादी इनसे नहीं हुई। अपना मुंह तो पानी में जा कर के देखो, तुम्हारा मुंह कितना सुंदर है। इनके कहने पर पानी में मुंह जा कर के देखा, हृदय तो जल गया। हे भगवान, हमने वरदान मांगा था कि आप अपना स्वरूप दे दो, और ये ईर्ष्यालु भगवान ने तो हमारा मुंह बूढ़ा बंदर का बना दिया। क्रोध के मारे होंठ फरकने लग गए। चले ही कि सामने ही भगवान प्रकट हो गए। कहो नारद जी कहाँ जा रहे हो, बड़ी जल्दी वापस हो गए। कहाँ जा रहे हो, अभी पता चलेगा। आपने कितने के साथ छल किया है, वृंदा के साथ छल किया है, बहुत राक्षसों के साथ छल किया, देवता असुर दोनों मिलकर के समुद्र मंथन किया था। छल करके आपने देवताओं का अमृत पिलाया, राक्षसों को पीने नहीं दिया। बहुतों के साथ कपट किया है, छल किया है। अब तक किसी ने आपको कुछ नहीं कहा, आप बड़े अपने को स्वतंत्र समझते हो। इस छल कपट का फल आज मैं चखाऊंगा। आपने मेरा जैसा रूप बना दिया। आपको पता है ना कैसा रूप बनाया, बंदर का रूप बनाया। यही बंदर एक दिन आपकी सहायता करेगा। आपने स्त्री के वियोग में हमको कितना तड़पाया, हम उनसे शादी करना चाहते थे, कितना मैं तड़प रहा था उनके लिए, और आपने शादी नहीं होने दिया। जिस तरह से स्त्री के वियोग में मैं तड़पा हूँ, उसी तरह से आप भी स्त्री के वियोग में तड़पेंगे। आप मनुष्य राजा का भेष धारण करके गए थे विश्व मोहिनी की सभा में। आप भगवान से मनुष्य बन गए हमारे साथ छल करने के लिए। मैं आपको यह भी श्राप देता हूँ, आप एक दिन भगवान से मनुष्य बनेंगे, और यही बंदर आपकी सहायता करेंगे विपत्ति में। और स्त्री के वियोग में मैं तो यहाँ भटका हूँ, आप जंगल जंगल भटकेंगे। श्राप दे दिया। भगवान ने देखा, कहा विकारों की प्रबलता तो देखो, इतने बड़े महापुरुष के अंदर भी विकार किस तरह से प्रकट हो गया। भगवान तक को भी विकारी मनुष्य छोड़ता नहीं है। भगवान ने अब अपनी कृपा से नारद जी के ऊपर जो माया का प्रभाव हो गया था, उस प्रभाव को हरण कर लिया, खींच लिया। अब माया से मुक्त हो गए, विकार से मुक्त हो गए। क्योंकि नारद जी ने कहा था, यही विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। अब इसका हित हो गया, अब इसका अहित होने वाला नहीं है। अहित तो हो जाता यदि शादी हो जाती, लेकिन अब अहित नहीं होगा। अब महात्मा जिस लिए बना है उस धंधा में यह लगेगा, अब इसका कल्याण हो जाएगा। भगवान ने माया का हरण कर लिया। माया का हरण होते ही देवर्षि नारद जी के मन में होश आया, आहा, हम तो अपने को कहते थे विकार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन हमारे में तो सब है। हम तो इतने नीच निकले, साक्षात भगवान को भी विकार के मारे शाप दे दिए। महा अनर्थ हो गया, चरणों में लौट गए। महाराज त्राहि माम, अब मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा, रक्षा तो मैंने कर दी, सत्यानाश के रास्ता पर तो तू चढ़ गया था, लेकिन मैंने तुम्हारी रक्षा कर दी है। महाराज, हमने जो आपको शाप दिया, हृदय से
वह दुख जा नहीं रहा है, मैंने भगवान को श्राप दे दिया, यह दुख हमारे हृदय से जा नहीं रहा है, यह दुख कैसे जाएगा, आप कृपा करके बतलाओ। भगवान ने कहा, शिव जी ने तुमको कितना समझाया था, यह प्रसंग विष्णु को नहीं सुनाना, चर्चा चल जाए तो भी नहीं बताना। इतने हितकारी उपकारी भोले भंडारी भगवान शिव शंकर ने समझाया तुमको, तूने उस भगवान की एक भी बात नहीं सुनी। शिव जी के समान हमारा प्रिय संसार में कोई भी नहीं, तुम्हारे कल्याण के लिए कितना उन्होंने समझाया था, एक नहीं सुना। तो जाओ शिव सहस्र नाम का बैठ करके उसी कंदरा में जप करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। देवर्षि नारद जी वहाँ से निकले हैं, रास्ते में ही शिव जी के दोनों गण दिखलाई दिए। तो गण तो जब यह कह करके भागा था कि आप अपना मुँह जा करके सरोवर में देख लो तो कितने सुंदर हो, तो क्रोध के मारे उस समय उनको शाप दे दिया था, मूर्ख, महात्मा को देखकर तो महात्मा की हंसी कर रहा है, जा दोनों राक्षस हो जा। भगवान को तो बाद में शाप दिया है, पहले ही उसी दोनों गण को शाप दिया, तो हमारी हंसी कर रहा। अब कभी भी महात्मा को देखकर हंसी मत करना, जा राक्षस हो जा। क्रोध में उनको शाप दे दिया, भगवान को शाप दे दिया। अब क्रोध शांत हो गया है, तब ये दोनों गण नारद जी के चरण को पकड़ लिए, महाराज हम राक्षस नहीं हैं, हम तो शिव जी के गण हैं, भगवान ने प्रेरित करके आपके साथ में भेजा कि मेरी बात को इन्होंने सुनी नहीं है, देखो इनके साथ क्या क्या होने वाला है, इनको याद दिलाते रहना। महाराज हम तो शिव जी के गण हैं, उनके द्वारा प्रेरित होने पर आप के साथ आए थे, आपको यह बात बताए थे, महाराज अब दया करो। अब तो काम क्रोध इनके अंदर है नहीं, भगवान की दया हो गई है। देवर्षि नारद जी को दया आ गई कि क्रोध के मारे मैंने इनको भी शाप दे दिया। दया आने पर कहा कि बेटा अब तो शाप दे ही दिया, राक्षस तो तू बनेगा ही, लेकिन साधारण राक्षस नहीं बनेगा, तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण बनेगा, तीनों लोकों को तुम जीत लेगा और तुम्हारा वध दूसरे किसी के हाथ से नहीं होगा, स्वयं भगवान के हाथ से तुम्हारा वध होगा और मेरे दिए हुए शाप से तुम मुक्त हो जाओगे, फिर भगवान शिव की शरण में गण बन करके पहुंच जाओगे। जाओ, आशीर्वाद दे करके दोनों गणों को भेजा। ये ही दोनों गण रावण और कुंभकर्ण हुए। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि देवी भगवान के अवतार का एक यह भी कारण है, इस कारण से मनुष्य के रूप में भगवान ने अवतार लिया। अवतार के बहुत सारे चरित्र हैं, कौन वर्णन कर सकता है। यही विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल भगवान के जन्म का प्रसंग सुनेंगे। इन सब कारणों से भगवान का धरती पर निराकार से साकार रूप में प्राकट्य होता है। प्राकट्य चरित्र कल सुबह की कथा में अपराह्न काल में आप लोग भागवत का प्रसंग सुनेंगे। अब गायक जी से एक भजन सुनिए।